रियासत में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से आज किसान कल्याण मिशन की हुई शुरुआत। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेले का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली मर्तबा किसान इस मुल्क के सियासी एजेंडे में हुए शामिल। बर्ड फ्लू के अंदेशे के दरमियान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर उत्तर प्रदेश महकमा मवेशी परवरी हरकत में टास्क फोर्स के अराकीन को इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले सतह पर रखा गया है तैयार। टीकाकारी के लिए मरकजी सरकार की तयशुदा तरजीही प्रोग्राम का रियासत में हर हाल में रखा जाएगा ख्याल। टीकाकारी मुहिम को लेकर किसी तरह की बदअमनी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दी हिदायत। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 टेस्ट मैच सीरीज का तीसरा मुकाबला कल से सिडनी में। ओपनर मयंक अग्रवाल की जगह रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में हुई वापसी। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए आज से किसान कल्याण मिशन शुरू हो गया है, जिसके तहत आज राजधानी लखनऊ के बनथरा में किसान मेले का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेले का इफ्तिताह किया और किसानों को खिताब करते हुए नए ज़रई क़वानीन के फ़ायदे बताए। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान कल्याण मिशन का आगाज़ करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज़ादी के बाद पहली मर्तबा किसान इस मुल्क के सियासी एजेंडे में शामिल हो पाया, वरना किसान लोगों के लिए वोट बैंक का जरिया बन गया था। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जय जवान जय किसान के नारे को अमल में लाते हुए किसान को स्कीमों से जोड़ा। वज़ीर आज़म फसल स्कीम के जरिए नुकसान हुई फसल का पैसा कोई भी किसान दे सकता है। किसान की लागत को कम करने और पैदावार बढ़ाने में कई तकनीक फरोग दी गई है। इस देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। जब ईमानदारी से किसानों के हितों को ध्यान में रख करके शासन की नीतियां बनने लग गई और उन नीतियों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन भी होते हुए इस देश के किसानों ने देखा है। अन्यथा किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था, लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता था। हमारे अन्नदाता किसानों ने इस देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना खून पसीना बहाया। इस देश ने जय जवान और जय किसान के नारे भी दिए, लेकिन किसान आजादी के बाद से हाशिए पर रहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद किसान को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जय किसान के इस नारे को सार्थकता प्रदान करने के लिए किसान के हित में उस प्रकार की नीतियां, उस प्रकार के कार्यक्रम और फिर उसके ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन को जोड़ देते हुए ईमानदारी पूर्वक उन सभी योजनाओं को लागू किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी किसान उस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी और साथ साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कार्य
रियासती सरकार की छोटी सनत और खादी वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने किया। इस किसान मेले के तहत किसानों को फायदा पहुंचाने वाले खाद, बीज, ट्रैक्टर और अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉल लगाया गया। इस प्रोग्राम में किसानों को किसान सम्मान निधि के चेक वजीर मौसूफ ने तकसीम किए और खवातीन ग्रुपों को तौसीफी सनद भी दी गई। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मरकज और रियासती सरकार की स्कीम के तहत किसानों की आमदनी को दोगुना करना सबसे बड़ा हदफ है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी पैदावार अब कहीं भी किसी को भी ऑनलाइन फरोख्त कर सकते हैं, जिससे उनको ज्यादा फायदा होगा। इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मरकजी सरकार किसानों के फायदे के लिए कई स्कीमें चला रही है और किसानों को बड़ी आसानी से हमारे बैंक के जरिए कर्ज फराहम कराया जा रहा है, जिससे वो अपनी पैदावार बढ़ाकर आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसानों की जो आमदनी हो दुगनी हो, उस दिशा में अन्य कार्य किए जा रहे हैं और उसके अंदर उसके बारे में टेक्नोलॉजी, किस प्रकार से हाइब्रिड सीड, उस एफपीओ को किस प्रकार से प्रोत्साहन मिले और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 3.5 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या किया है। 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया जो पिछली सरकारों के कारण हुआ। यहाँ पर किस प्रकार से कितनी परियोजना जो है सिंचाई की वो शुरू करी और कंप्लीट कर ली है। किस प्रकार से लोगों को गन्ना किसान के जो हैं उसमें 1 लाख के ऊपर जो है उन लोगों को उनको मूल्य दे चुके हैं। यहाँ पर 60,000 करोड़ का डीबीटी के माध्यम से एमएसपी के आधार पर उन लोग किसानों को उत्तर प्रदेश में उन लोग को बेनिफिट मिल चुका है। एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना है कि आगामी 2 वर्षों में किसानों की आय दुगनी हो जाए, तो ये सब उसी का पार्ट है सर। पहले हर इंडिविजुअल अपने तरीके से खेती किसानी करता था और आज के डेट में कुछ ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है कि समूह के माध्यम से महिलाएं और किसान में एक नया वर्ड आया है एफपीओ का। एफपीओ क्रांति ला देगा इस क्षेत्र में और निश्चित रूप से सर प्रधानमंत्री जी का नीयत साफ है, वो यही चाहते हैं कि किसानों की आय दूनी हो और इसी के क्रम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। बर्ड फ्लू के अंदेशे के दरमियान वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकामात के बाद बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश मवेशी परवरी महकमा हरकत में आ गया है। महकमे ने बतख और पोल्ट्री फार्म में परिंदों की तादाद और दफ्तर से दूरी के साथ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। जिला सतह पर टास्क फोर्स के मेंबरान से इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पोल्ट्री फार्म, दुकान, बाजार, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, तालाब और परिंदों पर मुसलसल नजर रखने की हिदायत दी गई है। हिदायत के मुताबिक परिंदों के कोलाइकल स्वैब जांच के लिए बरेली लैब भेजने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश मवेशी परवरी महकमे की जानिब से कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए हैं। मरकजी महकमे मवेशी परवरी ने मुल्क के 12 मकामात पर परिंदों में एवियन इन्फ्लुएंजा के तस्दीक की है। राजस्थान के कोटा और झालावाड़ा में कौवों में पाया गया है। मध्य प्रदेश के मंसूर, इंदौर और मालवा में भी कौवों में ही इन्फ्लुएंजा पाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हिजरत करके आए परिंदों और केरल के कोटाइम और एलपुजा में 4 मकामात में मुर्गियों और बत्तखों में बर्ड फ्लू की तस्दीक की गई है। भारत सरकार के हालात पर नजर रखने और रियासती अफसरों के जरिए हालात पर काबू पाने की तदाबीर के दौरान यौमिया स्टॉक लेने के लिए नई दिल्ली में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक बाहर से आए परिंदों की मौत का आदादोशुमार 2700 को पार कर चुका है। मंगल के रोज रियासत में 336 बाहरी परिंदों की मौत हुई। कांगड़ा जिला इंतजामिया पवंग बांध से मुत्तसिल जिले के 4 सब डिवीजनों में मछली और पोल्ट्री मसनूआत की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क भर में नया साल कोरोना के खिलाफ टीकाकारी की खुशखबरी लेकर आया है। 2 मंजूरी हुई टीकों की दुनिया में तारीफ हो रही है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे थे, जिन पर मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत पेश की। सरकार ने बताया है कि ज़ाब्तों के तहत साइंसी बुनियाद पर ही ये 2 वैक्सीन मंजूर की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने भी मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। देश के लोग जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, उसकी आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है और अब तैयारी हो रही है इसको लोगों तक पहुंचाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोमवार को कह चुके हैं कि जल्द ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जिस दिन आपातकाल मंजूरी मिली है, उसके 10 दिन के भीतर टीकाकरण शुरू हो सकता है। हमने ये कहा है कि जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है,
जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। सरकार का कहना है कि टीकाकरण के लिए पूरी तैयारी है और उसकी प्रक्रिया तैयार है। इस काम में कोविन ऐप की मदद ली जाएगी। हालांकि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इसमें सेशन एलोकेशन हो सकता है, आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है और इसमें यूनिक हेल्थ ID का क्रिएशन हो सकता है, AEFI की रिपोर्टिंग हो सकती है। 12 भाषाओं में ये आपके फोन पर SMS भेजने की सुविधा रखता है। QR कोड आधारित वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये जनरेट करेगा और आपको भेजेगा यदि आपने दोनों डोजेज लगवा ली हों। टू ट्रबल शूट देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज वी वुड हैव अ 24/7 हेल्पलाइन which will be addressing these issues. In addition, हमने एक गौरतलब है कि 2 दिन पहले भारत सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने संयुक्त बयान जारी करके साथ मिलकर काम करने का संकल्प जताया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला और भारत बायोटेक के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा इला की ओर से जारी बयान में दोनों ने कोरोना वैक्सीन को बनाने, उसके उत्पादन और भारत और दुनिया भर में वितरण के लिए अपनी संयुक्त इच्छा जताई है। दोनों ही संस्थानों का मानना है कि इस वक्त भारत और दुनिया के लोगों की जान बचाना बड़ा लक्ष्य है। बयान में दोनों ने कहा है कि वैक्सीन पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए है और उनके पास लोगों की जान बचाने, अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य हालात में लाने के काम को तेज करने की क्षमता है। अब जबकि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है, तो सारा ध्यान इसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर है, ताकि जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें उच्च गुणवत्ता की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन मिल सके। हम दोनों कंपनियां इस काम में लगी हैं और हम आसानी से वैक्सीन के टीकाकरण को सुनिश्चित करने को देश और दुनिया के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं। हम दोनों कंपनियां कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के अपनी योजना के मुताबिक काम करते रहेंगे। दोनों कंपनियां एक दूसरे के कामों का सम्मान करती हैं और पिछले हफ्ते हुई संवाद में गड़बड़ी और गलतफहमी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। हम देश के लोगों और देश के लिए वैक्सीन के महत्व के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। हम अपने कोविड-19 टीकों के लिए वैश्विक पहुंच प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन को मिली मंजूरी पर उठे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के तहत और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आपात स्थिति में वैक्सीन इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। साथ ही चौथी वैक्सीन भी है जो फेज 3 ट्रायल में है, उसे DNA प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जा रहा है, जो देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। In granting this permission and authorization, all scientific and statutory requirements have been met. Have no doubt that scientific criteria has been met and the regulatory norms have been followed. A 4th vaccine has now moved into phase 3 trial, and that is again India vaccine, as you know, on a very difficult and a new क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। इस बीच मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 6 स्थानों पर कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। हर जिले के 6 स्थानों में से 3 शहरी और 3 स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई रन हुआ। पूर्वाभ्यास में यह देखा जा रहा है कि जब हम वास्तविक वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करेंगे तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उन सभी चीजों को आज पूर्वाभ्यास के माध्यम से देख करके और जो भी उसमें गैप्स पाए जाएंगे उन सब को एड्रेस कर लिया जाएगा। वहीं देश भर में स्कूल खोलने की तैयारी भी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऐसे हालात में पहले टीचर्स और उनके परिवारों को वैक्सीन देनी होगी। जहां तक बच्चों की बात है, कोवैक्सीन के ट्रायल में 12 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। ट्रायल के नतीजे आने के बाद ही उस पर आगे कोई चर्चा होगी।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत में टीकाकारी के लिए मरकजी सरकार के जरिए तरजीहात की बुनियाद पर काम किया जाएगा। वज़ीर आला ने टीकाकारी मुहिम को लेकर किसी किस्म के शक व शुबा या बदअमनी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने मंगल को मुंतकाई कमिश्नरों और जिला मजिस्ट्रेटों समेत पुलिस के आला अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि टीकाकारी से जुड़े सभी मकामात पर सिर्फ मजाज लोग ही रहेंगे और बराबर निगरानी के लिए नोडल अफसर भी तैनात किए जाएंगे जो टीकाकारी मरकजों का दौरा करते रहेंगे। वज़ीर आला ने अवाम में बेदारी के लिए मीडिया से इस अहम मुहिम में मुस्बत किरदार अदा करने की अपील की। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एक्टिव मामलों में मुसलसल कमी जारी है। महकमे सेहत की जानिब से जारी ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में 99,97,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में रिकवरी रेट 96.36% हो गया है। मरने वालों की शरह की बात करें तो कोविड की वजह से मरने वालों की शरह 1.45% है। एक्टिव मामलों की बात करें तो ये मुसलसल कम होते जा रहे हैं और 6 महीनों के बाद ये तादाद 2.5 लाख से कम हो गई है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के भैरव तालाब में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ज़रिए साइंस और तकनीकी शोबे का इफ्तिताह किया। गवर्नर ने पहले लेबोरेटरी का मुआयना कर तलबा से बातचीत की। पूरे अहाते का दौरा करने के बाद तलबा के जरिए तैयार छोटी क्यारियों को देखा और तालाब का भी मुआयना किया। गवर्नर ने तलबा को खिताब करते हुए ज़रूरी तालीम पर खास तवज्जो देने की बात कही और कहा कि इससे गांव का खास फायदा होगा। गवर्नर ने प्रोग्राम के बाद असातिज़ा से मुलाकात कर आला तालीम और गांव में रहने वाली ख़वातीन की तरक्की के लिए राग़िब किया। गांव का विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। गांव में जो बनता है उसका उपयोग ही गांव वाले करें तो गांव में रोजगार भी मिल जाएगा, अच्छा वातावरण बन जाएगा, सामूहिक भाव पैदा होगा। गांव मेरा है, तालाब मेरा है, स्कूल मेरी है, आंगनवाड़ी मेरी है, रास्ता मेरा है और कोई किसी का नहीं है। ये भाव से ग्राम्य विकास होना चाहिए, ऐसी कल्पनाएं नहीं, लेकिन कई स्थानों पर ऐसे आश्रम बनाकर आश्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को नई टेक्निक सिखाकर आगे बढ़ाने का काफी प्रयास भारत भर में हो रहा है। इतना कंपटीशन है इसके लिए कि इस बार एक सीट के लिए 21 से 22 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था और उसके आधार पे जो है हम लोगों ने एडमिशन लिया है और इस क्षेत्र के और दूसरे राज्यों से भी सारे विद्यार्थी आ रहे हैं। चूँकि जैसा कि महामहिम ने बताया कि ये जो क्षेत्र है और पूरा भारत ही कृषि प्रधान देश है और महात्मा गांधी जी कहते थे कि इस देश की आत्मा जो है गांव में बसती है। तो गांव, गरीब और किसान, इन तीनों को किस तरह से उनमें समृद्धि लाई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था की है कि ये बच्चों के पास, जैसा कि उन्होंने कहा लैब से लैंड, तो हमारे पास तो लैब यहाँ है और लैंड भी 10 कदम पे है। इतना नज़दीक लैंड आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना कि इस क्षेत्र में है। तो दूसरे रोड के एक तरफ पढ़ाई और दूसरे तरफ प्रयोग एक साथ चलेगा। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 जनवरी से पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होगा और इसका पहला हिस्सा 15 फरवरी को मुकम्मल होगा। इसमें वक्फे सवाल और वक्फे सिफर होगा। दूसरा सेशन 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। इसमें मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात, ग्रांट और ज़रूरी बिलों पर तबादला ख्याल होगा। 29th of January budget session will commence and first part of it will conclude on 15th of February, and in the first half normally budget and president address will be there, and on discussion on president address and discussion on budget, and if there are any emergency bill or ordinance, that also we will prefer to take, and whatever the other issues, if at all, as it is normally in the first phase, in President's thanks going motion to the President and the budget, anything can be discussed.
And other than that, whatever necessary bills are there, government would like to take. मुल्क की रवायात अभी जिंदा है। इसकी झलक खिलौनों के शोबे में देखने को मिलती है। इस सनत का लोकल से ग्लोबल के ख्वाब को पूरा करने में अहम किरदार हो सकता है। आज के दौर की बात करें तो दिल्ली में कल टॉय कैथॉन 2021 लॉन्च किया गया। इसके तहत 2 कैटेगरी ऑनलाइन और खिलौनों के लिए कॉन्सेप्ट मांगे गए हैं, जिसके लिए 20 जनवरी तक का वक्त दिया गया। मुंतखब उम्मीदवारों को 50 लाख रुपए तक की इनामी रकम दी जाएगी। खिलौना उद्योग एक ऐसा सेक्टर है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। घरेलू उद्योग के साथ साथ दुनिया भर में खिलौने और गेमिंग का बड़ा बाजार मौजूद है। देश में खिलौनों की मांग का महज 20% ही स्थानीय स्तर पर पूरा हो पाता है। ऐसे समय में जब मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, खिलौना उद्योग को भी स्वावलंबी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में अहम कदम के तहत दिल्ली में मंगलवार को टॉय कैथॉन 2021 लॉन्च किया गया। इसके तहत 2 कैटेगरी ऑनलाइन और वास्तविक खिलौने के लिए कॉन्सेप्ट मांगे गए हैं। इसके तहत थीम बेस्ड खिलौनों को बढ़ावा देने के साथ ही 3 स्तर पर नए सुझावों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। प्रतिभागी अपने नव विचारों को 20 जनवरी तक सामने रख सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को 50 लाख रुपए तक पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। I welcome this initiative of 6 agencies, departments of Government of India for the launch of the Toycathon. For the first time in the history of our country, we shall see participation of school students along with students from higher educational institutions with regards to needs of the MSME industry in our country, needs that stem from innovation, needs that stem from new design concepts, needs that complement the cultural ethos in which the Indian toy industry hopes to be steeped in. देश के इतिहास में पहली बार खिलौना बनाने की प्रक्रिया में नए विचारों और कॉन्सेप्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। उद्देश्य है कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत में स्वदेशी खिलौना उद्योग की भी अहम भागीदारी रहे। ज्ञान और ज्ञान के साथ किस तरीके से उन खिलौनों के माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, लाखों लोग उसे जुड़ सकते हैं। वो स्थान स्थान पर अभी मैं देख रहा हूं कि विभिन्न प्रदेशों में ऐसी चीजें हैं जिसको यदि हम पूरे देश के अंदर लेकर के जाएंगे तो लोगों को गर्व भी महसूस होगा, देश के बारे में भी जानेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत के से भी जुड़ेंगे। तो इसलिए आज का जो हैकाथॉन है, ये हैकाथॉन कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी का मन है कि ये पूरी दुनिया में हम जो ये 7 लाख करोड़ का जो मार्केट है पूरी दुनिया का, और भारत के अंदर प्रतिभा भी है और जुनून भी है और संकल्प भी है और परिस्थितियां भी इस समय हैं। गौरतलब है कि देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गुजरात में गांधीनगर में चिल्ड्रन विश्वविद्यालय बनाई जा रही है। मोदी सरकार दरअसल खिलौना उद्योग को न केवल दुनिया के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है, बल्कि भारतीय संस्कृति के लिहाज से खिलौनों के निर्माण के साथ स्थानीय कारीगरों को रोजगार भी मुहैया कराया जा सकेगा। बदायूं में असमत दरी के बाद एक खातून का कत्ल करने के मामले में जिला इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और तीसरे की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दी हैं। बदायूं के डीएम कुमार प्रशांत ने बताया कि इस घिनौने जुर्म में मुलविस सभी मुलजिमीन पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और मुतासरा कुनबे को अलग अलग स्कीमों में तकरीबन 20 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। इसके साथ ही महलू खातून घर में कमाऊ होने की वजह से दीगर फायदे भी फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत दिए जाएंगे। ADG बरेली जॉन अविनाश चंद ने बताया कि हादसे का मुआयना कर वाक़े के मुलजिम पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। SSP संकल्प शर्मा ने बताया कि हादसे में मुलजिम थाना इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है और तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। जी, उहैती थाने का प्रकरण है जहाँ पे कि महिला का रेप और उसकी हत्या का प्रकरण सामने आया है। इसमें थाना स्तर से कुछ जो लापरवाहियाँ हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है और ये एक मैसेज देने का हमारी ओर से प्रयास किया गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पे किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जहाँ तक ये घटना की बात है, इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और एक अभी जो अभियुक्त फरार चल रहा है उसके लिए भी टीम लगा दी गई है, तत्काल उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और ये फिट केस बनता है NSA का, हम इसमें NSA की भी कार्रवाई करेंगे।
इसके अलावा जो परिवारजन हैं उनको जो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से जो सहायता धनराशि और अन्य अनुदान जो है वो करीब 20 लाख रुपए तक के हैं, जो कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से ये सब उनको दिलवाए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनको तत्काल सजा दिलवा दी जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 टेस्ट मैच सीरीज का तीसरा टेस्ट सिडनी के मैदान में कल खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए मयंक अग्रवाल की जगह 1 साल बाद रोहित शर्मा की वापसी हुई है। वहीं उमेश यादव को चोट लगने से नवदीप सैनी को टीम में जगह मिली। नवदीप सैनी इस मैच से अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। 4 टेस्ट मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था, जबकि मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार फतेह दर्ज कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। मशहूर मौसीकार A.R. रहमान आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासत में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से आज किसान कल्याण मिशन की हुई शुरुआत। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेले के इफ्तिताह करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली मर्तबा किसान इस मुल्क के सियासी एजेंडे में हुए शामिल। बर्ड फ्लू के अंदेशे के दरमियान वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर उत्तर प्रदेश महकमा मवेशी परवरी हरकत में टास्क फोर्स के अराकीन को इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला सतह पर रखा गया है तैयार। टीकाकारी के लिए मरकजी सरकार के तयशुदा तरजीही प्रोग्राम का रियासत में हर हाल में रखा जाएगा ख्याल। टीकाकारी मुहिम को लेकर किसी तरह की बदअमनी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दी हिदायत। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 टेस्ट मैच सीरीज का तीसरा मुकाबला कल से सिडनी में। ओपनर मयंक अग्रवाल की जगह रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में हुई वापसी। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।